पहलगाम हमले से भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बढ़ी टेंशन सना के लिए किसी सजा से कम नहीं है। दरअसल सना हिंदुस्तानी है, उसके बच्चे पाकिस्तानी हैं। इस समय सना के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत है। नए फरमान के बाद अब बच्चे हिंदुस्तान में रह नहीं सकते और सना पाकिस्तान जा नहीं सकती। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत से गुस्से में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 5 बड़े और कड़े निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ लिया, जिसमें एक निर्णय ये भी था कि पाकिस्तानी नागरिकों को हर हाल में 1 मई से पहले भारत छोड़ना होगा। इसके बाद क्या बाघा बॉर्डर पर जाम लग गया। सरकार का ये आदेश उनके लिए मुसीबत बन गया जो हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान की बहू है और पाकिस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बहू। इसी में मेरठ की सना है, जिनके लिए पहलगाम आतंकी हमला एक सजा बन गया। सना के लिए उसके बच्चे ही मुसीबत बन गए हैं। वो इसलिए कि सना पाकिस्तान जा नहीं सकती, बच्चे हिंदुस्तान में रह नहीं सकते, क्योंकि सना के पास भारत की नागरिकता है और बच्चों के पास पाकिस्तान की। सना तो अपने वतन में है, पर बच्चे 45 दिन के वीजा पर भारत आए हैं। दरअसल मेरठ की सना का निकाह 2020 में अपनी पाकिस्तानी बुआ के बेटे डॉक्टर ताहिर से हुआ था। सना अपने 2 बच्चों के साथ 45 दिन के वीजा पर भारत आई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने 1 मई तक पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था। तो बच्चों को लेकर सना भी बाघा बॉर्डर पहुंच गई। सना को पाकिस्तानी अफसरों ने बॉर्डर पर ही रोक दिया, लेकिन वह उसके दोनों बच्चों को पाकिस्तान में लेने को तैयार हैं। सना वर्तमान में भारतीय नागरिक है। वह पाकिस्तान में टूरिस्ट वीजा पर रहती है, जो हर 6 महीने बाद बढ़ता रहता है। उसे 9 साल बाद पाकिस्तान की नागरिकता मिलेगी, मगर उसके बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। भारत में सना तो अपने देश आई है, मगर उसके पाकिस्तानी बच्चे 45 दिन के वीजा पर भारत आए हैं। सना के बेटे की उम्र 3 साल और बेटी की उम्र 11 महीने है। सना के सामने दुश्वारी यह है कि वह दुधमुहे बच्चे को अकेला पाकिस्तान में कैसे छोड़ दे, और पाकिस्तान है कि उसे अपने यहाँ एंट्री देने को तैयार नहीं है। सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर से लौटा दिया। सना अब करे तो क्या करे। बता दें कि सरकार के नए फरमान के मुताबिक सना पाकिस्तान जा नहीं सकती और उसके बच्चे भारत में रह नहीं सकते। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सना अब कहां जाए। दरअसल मेरठ की सना 25 अप्रैल को बाघा बॉर्डर पहुंची। सना के पास भारतीय पासपोर्ट था, उसके बच्चों के पास पाकिस्तान का। भारतीय सेना ने सना से कहा, आप पाकिस्तान नहीं जा सकती हैं, मगर आपके बच्चों को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सना शादी के बाद 14 अप्रैल को 45 दिन के वीजा पर 2 बच्चों को लेकर अपने मायके मेरठ के सरदना ब्लॉक के घुसियाना मोहल्ले आई थी। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत सरकार ने 48 घंटे में पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा था। सना 11 दिन से मायके में थी। आदेश जारी होने के बाद वह 480 किलोमीटर दूर बाघा बॉर्डर पहुंच गई, मगर सेना ने उसे बॉर्डर से वापस कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने उसको पाकिस्तान में लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान में हमारी 50 साल पुरानी रिश्तेदारी है। मेरी 2 ननद कराची में हैं। यही सोचकर बेटी की शादी पाकिस्तान में कर दी। हमने कोई गुनाह थोड़ी किया जो अब हम परेशानी उठा रहे हैं। ये कहना है सना की मां जुबैदा का। वह भारत सरकार से सवाल पूछती हैं, कहती हैं कि हमारी बेटी भारत में रहे और उनके दुधमुहे बच्चे पाकिस्तान में रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे मुनासिब है? हम परेशान हैं, बस इतना चाहते हैं कि बेटी पाकिस्तान अपनी ससुराल लौट जाए। बता दें कि सरकार के नए फरमान के मुताबिक सना पाकिस्तान नहीं जा सकती और उसके बच्चे भारत में रह नहीं सकते। अपने छोटे बच्चों को लेकर सना अब कहां जाए। दरअसल मेरठ की सना 25 अप्रैल को बाघा बॉर्डर पहुंची थी। सना के पास भारतीय पासपोर्ट था, उसके बच्चों के पास पाकिस्तान का। सना की मां जुबैदा ने बताया कि 2020 में सना का निकाह उसके फुफ्फा के बेटे डॉक्टर बिलाल से किया था। वो पाकिस्तान के कराची में रहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। निकाह के बाद 5 साल में सना दूसरी बार 14 अप्रैल को मेरठ आई थी। वजह परिवार में एक शादी थी। मां जुबैदा ने बताया कि पाकिस्तान में शादी करने के 9 साल बाद ही पाकिस्तानी नागरिकता मिलती है। मौजूदा वक्त में सना के पास हिंदुस्तानी नागरिकता है। शादी को 5 साल हुए हैं, इसलिए नागरिकता मिलने में 4 साल और लगेंगे, जबकि उसके दोनों बच्चे 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी दोनों कराची में पैदा हुए हैं।
उनके पास पाकिस्तानी नागरिकता है। इन बच्चों का उसने 45 दिन का वीजा लिया, तब भारत आ सकी है। बच्चों के वीजे के कारण ही उसे मायके आने में 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। सना ने कहा कि जैसे ही पहलगाम में अटैक हुआ, अचानक हमें पता चला कि पाकिस्तानी वीजा वालों को 2 दिन में भारत छोड़कर वापस अपने मुल्क लौटना पड़ेगा। मेरी अम्मी, अब्बू, भाई सुफियान ने मुझे और मेरे बच्चों को रातों रात पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर ली। हमारे घर में शादी का माहौल था। मैं लंबे समय बाद मायके आई थी, अभी घर पर ठीक से रही नहीं थी कि मुझे घर वापस जाने की तैयारी करनी पड़ी। किसी तरह हम लोग दूसरे दिन अमृतसर पहुंचे और बाघा बॉर्डर तक आ गए। वहां मेरे शौहर, ससुराल के सारे लोग हमें वापस लेने आए थे, मगर जैसे ही वहां आर्मी ऑफिसर ने मेरा कागज चेक किया तो कहा कि उन्हें रोक दो, इनको बॉर्डर पार पाकिस्तान नहीं भेज सकते क्योंकि इनके पास भारत की नागरिकता है। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों को पाकिस्तान जाने दो क्योंकि पाकिस्तानी वीजा पर हैं। अब मैं अपने दोनों बच्चों को अकेले कैसे पाकिस्तान भेज सकती हूँ? मेरी बेटी महज 1 साल की है, वो बेबी फीडिंग करती है। माँ के बिना 2 मासूम बच्चे कैसे रहेंगे? ऐसे में खुद की औलाद सना के लिए मुसीबत बन गई है। अब देखना ये होगा कि सना पर भारत सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।